जैसा कि हमारे हिंदुस्तान की परंपराएं हैं कि नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। चाहे शिव पुराण से देखो, चाहे भागवत से देखो, चाहे गीता से देखो, चाहे रामायण से देखो, लेकिन आज घर में, आज परिवार में विपत्तें क्यों आ रही है, मुसीबत क्यों आ रही है? जरा मेरे भाई भक्त लोग भी ध्यान देंगे और ये जो मेरी माताएं बहनाएं लोग बैठे हैं, जरा आप भी अपने विचार में बैठाइएगा कि पति जीवन में वह परमेश्वर होता है, पति जीवन में वह भगवान होते हैं कि अगर पति जी रहा है, पति इस दुनिया में आपके साथ है, तो पति एक कोढ़ी भी हो या पति लंगड़ भी हो या पति लूला भी हो, पतियों का कभी जीवन में अपमान नहीं करना चाहिए। पति को भगवान से बढ़ करके मानना चाहिए। और यह भाव, यह विचार जिस नारी में होगा, तो मैं कथे में समझा रहा हूं और बता रहा हूं कि जीवन में मेरी माताओं बहनें विपत नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो आ करके चली जाएगी। इस पर एक कथा मैं आपको बता रहा हूं। आज नहीं, आज तो मेरी माताएं बहनें लोग जो हैं फोन के माध्यम से अपने पति का लोकेशन तो बराबर लेती हैं और बार बार अपने पति का नाम भी अपने मुखार बिंदु से लिया करती हैं। शायद आप जानती होंगी मेरी माताएं लोग, या नहीं जानती होंगी। नारी के जीवन में वर्ष में एक बार ऐसा दिन, एक ऐसा दिन आता है जिस दिन नारी अपने पति को नाम को लेकर अपने मुखार बिंदु से संबोधित कर सकती हैं। वह दिन है तीज का पर्व, होता है ना। तीज के पर्व के दिन अपने पति का नाम ले लिया करो, उसमें कोई दोष पाप नहीं है। एक माँ थी, माँ, उस मैया के पास एक पुत्री रही और एक पुत्र रहा। जैसा कि आज कितनी माताएं लोग कहती हैं, कितनी माताएं लोग कहती हैं कि जीवन में जितना सेवा बिटिया कर देंगी, बेटा जीवन में नहीं करेंगे। इस बात को मैं भी मान रहा हूं, ये कलयुग चल रहा है। लेकिन आज कलयुग में अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यता को, अपने सांस्कृतिक आचरण को मानो बदलते चल रहा है। किसी गुरुद्वारा में जाकर अलख लगाता है, किसी मंदिर में जाकर अलख जगाता है और किसी मंदिर में जाकर के मत्थे को टेकता है कि मेरे ऊपर विपत कहां से आ रही है। जरा इस कथे में, इस भगवान की चर्चा में, इस पंडाल में मैं बता रहा हूं कि एक संकल्प जो नारियां लेंगे उनके जीवन में मुसीबत आएगी, लेकिन वो आकर के चली जाएगी। आज से अपने पतियों का नाम अगर लेना बंद कर देती हो तो अगर मुसीबत आ जाएगी तो फिर कहना। कितनी नारियां ऐसी हैं जो आज पति का नाम नहीं लेंगे, या से प्रण कर रही हो, संकल्प अपने मन में कर लो। आज के कुछ वर्ष की पहले की मैं बात बता रहा हूं, पति की बात ही छोड़िए। जेठ महीना जो होता है, जेठौत कभी परछाई नारियां लोग बिराया करती थी। एक माँ थी, माँ, जिस माँ को एक पुत्र रहा, एक पुत्री रही। और मैया के जब पुत्र की शादी हो गई और पुत्री की शादी हो गई, पुत्री किसी घर दुल्हन बनकर गई और किसी की बेटी उस मैया के घर दुल्हन बन के आई। आज नहीं, आज से कुछ वर्ष पहले ननद भौजाइयों में बड़ा प्रेम होता था, घर में होता था ना। सब माताओं बहने के घर में ननद भौजाई में प्रेम होता था। और आज मैं देख रहा हूं कि वह प्रेम ननद भौजाई में दुश्मनाई में बदल चुकी है। न तो ननद भौजाई को देखना चाहती है और न तो भौजाई अपनी ननद को देखना चाहती है। उस नंद भौजाई में बड़ा प्रेम था, तो जो भौजाई थी वो संस्कार घर की रहने वाली पुत्री थी। और जब बहू बन के आई तो अपने प्रण पर चल रही थी, अपने पति का नाम कभी नहीं लेती थी। एक दिन हुआ क्या, एक दिन हुआ उसकी जो ननद थी
वो अपनी भौजाई की आचरण सभ्यता को देखते हुए बोली, कहे बहना, अक्सर ननद भौजाइयां मजाक भी करती हैं ना, ननद भौजाइयां अक्सर मजाक भी आपस में किया करती हैं। तो ननद बोली, कहे मेरी भाभी या मेरी भौजी, जहां की जैसी रीत है, जहां की जैसी परंपराएं हैं, तो ननद बोली, कहे भौजाई तुम्हें आज एक काम करना पड़ेगा, जब आकाश में शुकवा उगेगा भोर में, तो हमें और तुम्हें चल करके जात में गेहूं पीसना होगा। तो भौजाई बोली ठीक है, लेकिन एक काम करना नंदो, भोर होने से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आकर के मुझे जगा लेना। ननद बोली ठीक है, लेकिन ननद के मन में तो पाप बसा था ना, ननद के मन में पाप यह बसा था कि आज मैं अपनी भौजाई से अपने भाई का नाम लेवा कर छोड़ूंगी, लेकिन भौजाई को यह बात पता नहीं थी। बात तय हो गई, भोर हुआ, ननद जागी, भौजाई के पास पहुंची, बोले ओ भाभी, अरे भोर हो गया, जरा चलो जात में गेहूं पीसा जाए। जात समझ रही हो मैया लोग, आज तो चक्की में आटा पीसा जा रहा है गेहूं, आज तो घर घंटियां आ गई, लेकिन आज के कुछ बरस पहले माताएं लोग घर में जात गाड़ती थी और उसमें गेहूं डाल करके हाथ चला करके पीसा करती थी। आवाज तो मिक्सर मशीन आ गई है, सील लोढ़ा का प्रथा ही खत्म होते चला जा रहा है मेरे हिंदुस्तान से। भौजाई जगी और ननद के साथ में गई, आंगन के बगल ओसारी थी, ओसारी में जाता में गेहूं पीसना प्रारंभ कर देती है। और जब गेहूं पीसना प्रारंभ करती है, कुछ समय बीत रहा है, ननद बोली, कहे मेरी भाभी एक काम करना है। बोली क्या? बोली कि आज मोर मन है, आज हमार मन है कि तू अपनी पति के नाव लेकर हमें बतावा और हम अपने पति के नाव लेकर तो ही बताई। भौजाई लक्ष्मी हाथ जोड़ती है, अरे बहना ऐसा जीवन में कभी भूले से मत करना, पति वह भगवान है, पति वह परमेश्वर है। अगर भगवान भी रूठ जाए, पति का चरण मिल जाए, तो उस देवी को दुनिया में कोई बाधाएं नहीं दे सकता। स्वयं भगवान अनसुईया से हार गए हैं। ननदिया बोली, कहे भौजी नाम लिया बाधरई बदे, नाम रखा गया है लेने के लिए, तुम एक काम करो, लो भैया का नाम। ननद बोली कि भैया का नाम लो, लेकिन भौजाई नहीं ले रही है। अब दोनों में बहस होने लगी, और जब दोनों में बहस होती है तो ननद बोली, जब तू न लेबू मोर भैया का नाम, तो पहले तोहरे नंदोई का नाम लेख मैं सुनाई देते हैं। भौजाई बोली ठीक है, लो, ये थोड़किन जान रही तक लेगी नाम। ऐ मेरी मैया लोग, आज आधुनिकता में अगर भौजाइयां लोग ननद से बच कर नहीं रहे तो शायद बड़ी मुसीबत हो जाए। मेरी कथा को अमल करना, मेरी कथा पर अमल करना। आज जो समय चल रहा है, अगर भौजाइयां ननद से बच कर नहीं रहे तो शायद रहना जुल्म हो जाएगा उस घर में। ननद बोली कि लो, भौजाई बोली कि मैं नहीं लूंगी। भौजैया बोली, तो ही ला अपने पति के नाम, मोरी नंदोई के नाम ला। बोली ठीक है, ले रही हूं। ननद चालाक थी, उसके पति का नाम नकीला था मगरू राम। बोली कि मगरो मंगरो 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 मंगरो। भौजाई आवाक रह गई। बोले कब तुम लो मेरे भाई का नाम। भौजाई बोले, कहे नंदो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे पति के द्वारा कंधा मिल जाएगा, लेकिन मैं अपने पति का नाम जीवन में नहीं ले सकती। बार बार नाम ले रही है मगरू मगरू।
भौजाई नहीं ले रही है अपने पति का नाम। ननद को क्रोध आया, ननद गई अपने मैया के पास। सुबह होने वाली थी, मैया मैया मेरी मैया, मैया जागती है। मैया बोली, रे बेटी क्या बात है, क्या बात है कि क्रोध में बोल रही हो? बिटिया बोली, कैसी बहू लाई हो पढ़ी लिखी, जिस दामाद का तुम पांव पोंछ करके माथे चढ़ाई रे मैया, आज वो तेरी बहू तेरे दामाद का नाम मेरे मुखार बिंदु से लेवा रही है। मैया आवा कर गए, करे बिटिया अरे पाहुन का नाम ले लो, मोरे दामाद मोरे भैया का नाम ले लो। ए मैया लोग कथा में एक बात है और जान लीजिएगा, बेटवा 2 हो चाहे 5 हो, हमारी मैया लोग बेटवा का नाम चिथरुआ कथरुआ घुरौआ रखती हैं, रेरियाई के बुलाती हैं। अगर दामाद घर आ जावे तो उनका भैया ही कहते हैं, कहते हो न मैया लोग, अपनी दामाद को हर मैया भैया ही कहते हैं, दामादन के बड़ी सेवा करते हैं मैया। मैया बोले, ठीक है बिटिया तुम घबराओ मत, अगर मेरी पढ़ी लिखी बहू मेरे दामाद का नाम लेवा रही है तो मैं प्रतिज्ञा कर रही हूं बिटिया, तुम्हें तो नरक हो रहा है लेकिन मैं उससे घनघोर नरक करवाऊंगी। महतारी बेटी की ओर हो गई, और जब मैया बिटिया की ओर होते, तुम घबराओ मत बिटिया, तो पतिये के नाव ले आओ ना, उनसे हम जेठौतों को नाव ले छोड़वाई। का कहू बिटिया, बिटिया रही चलाक, बोली कसीला नाव नाही ले, नकीला नाव ले मैया। असीला नाव नाही ले, नकीला नाव ले। ठीक है बिटिया तुम घबराओ मत, आज वो मैया बहुत बड़ा साजिश रचती है। बोले ठीक है बिटिया तुम घबराने की बात नहीं है, मैं बाबा सत्यनारायण जी की कथा सुनूंगी, और तुम्हें गांव में जाना पड़ेगा, कुछ लकड़ी आमे का टल्लो बालू लानी होगी, और तेरी भौजाई को मैं साहू जी के यहाँ भेजूंगी, देखती हूँ अपने पति को क्या कहकर लाती है नाम लेकर के, क्योंकि पति की नाम पूजा की सामग्री में है। बिटिया तुम घबराओ मत। बिटिया बोली ठीक है। माँ चालाक थी, बहू को भी बुलाई और अपनी बेटी को भी बुलाई। बोले बिटिया और बहू तुम एक काम कर दो, मेरी बड़ी पुरानी मनौती है, बाबा सत्यनारायण की कथा सुननी है, तुम चली जाओ साहू के दुकान पे, और तुम बिटिया चली जाओ देहात में, पूजा की सामग्री लाओ, और मैं घर लीप के तैयार कर रही हूँ। बहू बोली ठीक है मैया बताओ क्या लाना है। मैया बोली कि रच्छा ले लेना, रोरी ले लेना, अगरबत्ती लाना, लड्डू लाना, दशांग लाना, कपूर लाना, साहू जी के दुकान से बतासा ले लेना बिटिया, सेंट ले लेना, पीला वस्त्र ले लेना। बहू बोली ठीक है मैया। बहू अंदाजा ही लाख सास अपनी बहू को बोली कि याद हो गवा कि फिर बतावे के पड़े। बहुरिया बोली कहे मैया मैं पास हूं और लिख कर देना नहीं है, मेरे कंप्यूटर जैसे दिमाग में ऐड हो गया है। ठीक है बिटिया बहू जाओ, लेकिन जरा एक बार बताओ क्या क्या लाना है। बहुरिया बोली दसांग लानी है, अगरबत्ती लानी है, रक्षा लानी है, रोरी लानी है, बतासा लाना है, सेंट लाना है, पीला वस्त्र लाना है। सासू मैया बोली कि भाई एक चीज भुलात हो। बहुरिया बोली भुलात नहीं है, अम्मा साहू जी के यहाँ पहुंच जा तो मोरे ध्यान में चढ़ी आए। बहुरिया बोली कब्बई बतावा, लावई के आम लई के अबू अमली लावई के आम लिए अबू मिलित फिर जाबू वापस करे जब पूजा बैठे, पहले बताओ क्या है उसका नाम। बहुरिया समझ के लगता है मेरी सासू मैया तो मेरी पति का नाम लेवाना चाह रही है। बोले कहे सासू मैया जो तुम्हारे पुत्र का नाम है वही मैं भूल रही हूं, वही साहू जी से लाऊंगी। माने अपने पति का नाम कपूर नहीं कहते है। बताइए कि जो मेरे पति का नाम है तुम्हारे पुत्र का नाम है वही नाम मैं भूल रही हूं।
सासू मैया बड़ी चालाक थी, धीरे से पछड़ गई। सोची कि ऐसा न हो मेरी बहुरिया पढ़ी लिखी आई है, मोरे बुढ़ऊ को नाव ना ही लेवाई ले। बुढ़िया बोली खड़ी रहो, मैं साहू के यहाँ से लौट के आवत है बगल से। बुढ़िया गई साहू जी की दुकान पे, अपन सर गोड़े पर रख दे के साहू जी इज्जत तोहरे हाथ में है। साहिबो जी बोले करे मैया का बात है, बताओ ना का बात है। बोले कि ऐसी पढ़ी लिखी बहू आई है जो मेरी ननद को, मेरी बेटी को, अपने ननद को मेरे दामाद का नाम लेवा दी है। और तुम्हें एक काम करना है, पूजा का हर सामान दिया, जब तक कपूर का नाम न ले तब तक दिया मत। साहू जी बोले ठीक है मैया, तुम घबराओ मत, जाओ बहू को तो मेरे पास भेजो। बुढ़िया आई, 10 रुपया बहू थमाती है, बोली जाओ तुम साहू जी के दुकान से सामग्री लेकर आओ पूजा की। नई नवेली बहुरिया अपनी घूंघट को काटती है। मेरी मैया बहनी लोग घूंघट ऐसे काट के जाती है ना, ऐसे अचरा दाबे रहती हैं और ऐसे लगती हैं। मैया पहुंची, बहुरिया पहुंची, बोली साहू जी, साहू जी। साहू जी बोले रे बहनी के हो, बोला ना। बोला थोड़ा घूंघट उठावा, लेकिन और दाबे जाता है, नीचे से देख रही है। साहू जी, साहू जी। साहू जी बोले रे बतावा ना का काम है। बहुरिया बोली गए साहू जी पूजा के सामान दे दे, बाबा सत्यनारायण की कथा मेरे घर हो रही है। साहू जी बोले नाम बताओ। बोली अगरबत्ती दो, दसांग दो, रक्षा दो, रोरी दो, बतासा दो, शंड दो, पीला कपड़ा दो। एक चीज और दे दे जो पूजा में अनिवार्य होता है। अब जवन जवन नाम लेता है तुमन तो साहू जी दे दे। अब कपूर की बात बज गई है, कपूर की बात बज गई है। बोरिया बोली साहू जी अभी एक सामान आप नहीं दिए हैं। साहू जी बोले रे क्या नाम है उसका बताओ ना। कहे नमवा जानी थ भुलात है, लेकिन आवत नहीं है। जवन जवन पूजा में लागा तो बतावत चला। और ओकरी बात जवन बा हम याद धराए दे। अरे साहू जी कहे ऐसे पूजा थोरम होता ढेरम होता है। अरे नाम तो है उसका कुछ। बोरिया बोली के साहू जी समझ गए को साहू जी भूलत है। साहू जी कहने तू बतावा तो। अब देखिए एक पतिव्रता नारी का कर्म क्या है, एक पतिव्रता नारी का आचरण कैसा होना चाहिए। और नारी बोली साहू जी जो पूजा होती है, अब पूजा खत्म होती है और थरिया में बार के जो दिखावा जाता है। साहू जी के भगवान मतिये मार दे बाबा भोलेनाथ जी। साहू जी कह रहे ओकर नाम पगली कपूर है। कपूर कहे बस बस बस, उसके पति का नाम कपूर चंद था। साहू जी धोखे में पड़े, कपूर दे दे। अब बहुरिया लेके आई, हर सासु रही चालाक। मेन दरवाजा भीतर से बंद के रहे और गलियारा में अपने बड़की बेटवा के माने चचेरा जेठौत लागत रहे, उनका उलार दे रहे पलंग दसाई के माने जेठौत लगी हैं। बहुरिया केवाड़ी पीटे थे, अय्या अय्या केवाड़ी खोलो, अय्या केवाड़ी खोलो। अब बूढ़ा रही चलाक हसीन बड़े जोर से रे कहें बिटिया आए गो, एक काम कर गलियरवा खुला है, जाहू कहीं धीरे से चली आवा। बुढ़िया तो बड़ी खुश है, वह हर पति का नाम लेकर आई है नरक कमाई के, हर जेठौतों के नीचे से आई हैं तो डबल नरक हो जाए नहीं। अब बहुरिया आई गलियारा में देखत है तो बड़कू हरे सोआ है। अब सोचत है कि जगाई, अरे का कही के इनके बोलाई हो। बहुरिया सोचत है का कही के नहीं बोलाई, अगर मैं पलंग के नीचे से बैठ के जा तो है तो जेठौत के परछाई लगेगी तो भी मुझे नरक होगा। सुनो ध्यान से मेरी मैया लोग, आज के कुछ वर्ष पहले लोग अपनी जेठौत के परछाई भी बेरावत रहे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जेठौत के कॉलर भी पकड़ लेते हैं। बेचारी लौटे आई धीरे से, बोली सासू मैया
सासू मैया, मैया बोली क्या बात है बहना? बोले कि काम करो सासू मैया, गलियरवा में सोवा है। बुढ़िया बोली अरे के सोवा है, कुछ नाम ओम है? बहुरिया बोली अरे वही सोवा है। अरे बुढ़िया बोली के सोवा है? अरे काय वही सोवा है अम्मा। एक बार कहती है, दो बार कहती है, बूढ़ा भड़क ही गए। कितनी मैया लोग बहुवन के भड़को बहुत जल्दी जाती नो। बिटियन से नून तेज हो जाए तो खाई ले जाती हैं, बहू से नमक तनी तेज हो जाए तो मेरी चौको बर्तन फोड़ देते हैं। बूढ़ों को लगे पहले और रहन लेके पहुंचती हैं। हम कहते रहे अपनी मन के बहू लाई है, अपनी मन के लाई है तो अपनी मन के भूंजत है। बूढ़ो बेचारू पेरा जाते हैं। बुढ़िया बोली अरे के है, कुछ नाम गांव है उनका? बोली अम्मा नमवा जानी था लेकिन नमवा लेबई नहीं। बुढ़िया आवाग रह गई, अरे नाम जानते हो नाम लेगी नहीं? अरे क्या नाम है बताओ, क्या नाम है? बहुरिया बोली अम्मा जो 12 महीना होता है वह 12 महीनवा में जवन बैसखवा के ऊपर लगता है वही उलरा है। अरे बुढ़िया बोली जेठ। बहुरिया बोली बस 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 अम्मा। वही बुढ़िया पीढ़ा निकालत है, मारत है बिटिया के 2 पीढ़ी। बोले कहे भच्छना तो हमारी कोख में कहां बैठाई रहू? लक्ष्मी नारी मोरे घर में आई है। जे अपने जिठौत का नाम ना ही लेता है ते पति का नाम कैसे लेगी? बिटिया रोने लगी, करे मैया अब तो मुझे नरक हो गया। बुढ़िया बोली कि काम करो, जिस प्रकार से सुदामा का पांव भगवान श्री कृष्ण जैसे देवता धोकर माथे चढ़ाए, तुम अपनी भौजाई को अगर मैया मान करके और उसके पांव को धो करके अपने माथे को लगा लो तो तेरा पाप क्षमा हो जाएगा, तुम नरक से उबर ले। बिटिया वही करती है जो मैया बताती है। तो कथा सुन के आप जानो मेरी माताओं बहनी लोग, जिस घर में अगर ननद बिटिया बन के रहे और उसी घर में भौजाई मैया बन के रहे तो मैं कहता हूं वो रिश्ते में कभी दरार नहीं पैदा होगा, जीवन भर तुम्हारा नैहर बना रहेगा। तो ऐ मेरी बहनों लोग, जीवन में अगर भौजाई की ताड़ना कभी मत करना, क्योंकि नारी के जीवन में सृष्टि में लिखा गया है कि जिस वक्त माँ बाप दुनिया को छोड़ते हैं तो नैहर नगरी सूनी होती है। और अगर वो ननद अपनी भौजाई को अपनी मैया मान के रहेंगी तो उस घर में नंद का सम्मान जीवन में बरकरार बना रहेगा। तो आज से प्रतिज्ञा कर लो कि भौजाई माँ के स्वरूप होती है और एक ननद जो है वो बेटी के स्वरूप होती है। तो उस घर में कभी विपत नहीं आएगी जो नारी अपने पति का नाम जीवन में नहीं लेंगे, केवल तीज के दिन को छोड़ करके। तो अपने मन में बैठा लो मेरी माताओं बहनी लोग, अगर सास बहू में झगड़ा भी हो जाए तो बेटी का कर्म है कि जीवन में कभी बोलना नहीं चाहिए। वही बेटियां अगर ससुराल को जाती हैं तो सीता जैसे जीवन को बिताती हैं और राम जैसे पति को पाती हैं, और जो बेटियां नैहर में मलिकाना दिखाती हैं तो ससुराल में दिया घर पहले बारती हैं। भैया ऐ मैया लोग मेरी प्रतिज्ञा कर लो, ईंट सांचे में टेढ़ी हो जाती है तो पकने के बाद कभी सोच नहीं हो सकती, और जिस बेटी बेटा का संस्कार आचरण वाले अवस्था में गड़बड़ हो जाएगा तो जवान होने के बाद एक कथा सुन के जानो ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वाल्मीकि ही ऐसे रहे कि जिनके जीवन का मार्ग बचपन में कुछ था लेकिन ऊपर वाले की माया हुई, उनका आचरण बदल गया और वो रामायण के लेखक हुए।
तो आज वह ना वाल्मीकि रह गए। आज तो मैं देखता हूं अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को मैया लोग तो बचपन ही से चोर बनाई देते हैं, बना रही है ना। पुत्र को झूठ बोलना कौन सिखाता है? बाप नहीं, आजा नहीं, आजी नहीं, मामा नहीं, नानी नहीं। उस बालक को झूठ सिखाना वह मैया सिखाती है। उस बालक को झूठ बोलना वो मैया सिखाती है कि जो मैया अपने पुत्र को चोरी से कुछ खिलावे, अम्मुहन पहुंच के कहते बेटा तुम बाहर जाना तो अपनी दादी से मत बताना कि मैं क्या खाया। आपने साचा हो, वो पुत्र कच्ची मिट्टी है और उसे आप टेढ़ कर रही हो, तो जवान होगा तो ध्रुव प्रहलाद नहीं बनेगा, श्रवण जैसे नहीं बनेगा, राम जैसे नहीं बनेगा। वो बनेगा क्या? माँ बाप का कातिल कलयुग में पुत्र बन गया है। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की, साचे दरबार की।